Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan engineering colleges and universities admission test. For example, ECAT, NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2 for first year, sets, functions and groups. G. If the sets A and B are given by A हमारे पास है 1 2 3 4, B है हमारे पास 2 4 6 8 10 एंड द यूनिवर्सल सेट U हमारे पास है 1 से लेके 1 2 3 अप टू 10, देन आपने बताना कि भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। भजन यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 अप टू 10, ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी हमारे पास है 2 4 6 8 10। ए यूनियन बी लेंगे तो भाईजन क्या आएगा जी, ए यूनियन बी में 1 2 3 4 6 8 10 आएगा। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना भाईजन, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ये निकाल लेंगे तो वी विल गेट 5 7 9, वी विल गेट 5 7 9 विच इज़ करेक्ट। भैया ये करेक्ट है, इनका फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो भाई क्या होगा जी, 2 4 आएगा। यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 3 5 7 8 9 10, 1 3 5 7 5 6 7 8 9 10। तो ये इनकरेक्ट है भजन, यो दिस इज इनकरेक्ट। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, हमारे पास है 1 3 5 6 7 8 9 10, करेक्ट है जी। ठीक है जी, डी हमारे पास है नन ऑफ दीज। ठीक है जी, तो भाई इधर देखिएगा ये नन ऑफ दीज इनकरेक्ट है जी। सो ए एंड सी आर करेक्ट। भैया ए और सी हमारे ऑप्शंस क्या जी, करेक्ट है जी। भाई ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसमें ए और सी क्या जी, करेक्ट है जी। जी, इफ द सेट्स ए एंड बी आर गिवन, ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी हमारे पास है 2 4 6 8 10, देन यूनिवर्सल सेट यू हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10, देन आपने हल किया तो भैया ए और सी ऑप्शन 100% करेक्ट है। सो यो ए एंड सी आर करेक्ट। जी, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। भाई द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो भाई आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास इज, भाई आपने बताना है कि भैया सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास, वो आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। G. The set of intelligent student in a class, not a well-defined collection. By the set of intelligent student in a class is not a well-defined objection. So D option is correct, because your D option is correct. The set of intelligent student in a class is not a well-defined collection. So D option is correct. G. The set of intelligent student in a class not a well-defined collection, but ये not a well-defined collection. Now the solution of 3x square minus 12x equal to 0 when आपने बताना which option is correct. भाई solution of this is when आपने बताना which option is correct. भाई हमारे पास है 3x square minus 12x equal to 0, 3x बाहर निकाले x में 4, तो x की दो वैल्यू 0 and 4 और x belongs to I इंटीजर है जी, एंड वो हमारे पास 0 4 होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हल करने के बाद दो आंसर निकला 0 5, दोनों इंटीजर्स हैं जी, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड दिस बिलोंग्स टू 0 and 4, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी, द सोल्यूशन ऑफ दिस व्हेन आपने हल किया तो भैया 0 और 4 निकले, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी, if x such that x is a multiple of 3 and b x such x is a multiple of 5, then a intersection b is given by, आपने बताना है कि भाई which option is correct। भाई आपने a intersection b निकालना है कि which option is correct। जी, भाई a में मल्टीपल ऑफ 3 है, इनका 3 6 9 12 एंड सो ऑन, इसमें भैया 5 10 15 मल्टीपल ऑफ 5 हैं। देन ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन बाय, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। जी, ए में है x, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वो कहोगा 3 6 9 अप टू सो ऑन।
ए में एलिमेंट्स आएगा 3, 6, 9 अप टू सो। बी एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 आएगा 5, 10, 15, 30 अप टू सो। तो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो भैया 15, 30, 45 अप टू सो आएगा जी। भाई ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा 15, 30, 45 अप टू सो ऑन। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। ए में हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 3, बी में है मल्टीपल ऑफ 5, ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो हमारा निकला 15, 30, 45। तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट? भाई कौन सा जो सेट है वो एम्प्टी सेट है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट? इनकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट? इनके इसका कौन सा जो रिजल्ट है वो एम्प्टी सेट है जी। हमारे पास है एक्स, बी में है एक्स सच दैट एक्स क्या है भाई जन इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई बी में क्या है एक्स है, एक्स रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है 0। इज द एम्प्टी सेट, ये हमारे में क्या देगा एम्प्टी सेट। क्यों? जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स होगा प्लस माइनस होगा विच इज नॉट रियल, वो रियल नहीं होगा। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स रियल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इनका स्क्वायर 1 के बराबर है तो ये एम्प्टी सेट होगा जी। क्यों? क्योंकि एक्स होगा प्लस माइनस होता विच इज़ नॉट ए रियल, भैया वो रियल नहीं होगा जी। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भैया योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भैया देखें ये कौन सा एम्प्टी है? भैया देखें बी जो है ना एक्स इज ए रियल नंबर और उसने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा तो एक्स होगा प्लस माइनस आयोटा। तो योर बी ऑप्शन सूट करेगी जी, बाकी ये सूट नहीं करेंगे जी। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव ओनली वन सब्जेक्ट विच ओनली वन सबसेट? इसमें से कौन सा जिसका सिर्फ वन सा ओनली सबसेट होगा? ओनली वन सबसेट। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट, जिसका सिर्फ एक सबसेट होगा? भाई इसमें से कौन सा सेट है जिसका विच हैज ओनली वन सबसेट? भैया ये जो खाली सेट है ना, खाली सेट, ये खाली सेट हैज या एम्प्टी सेट हैज ओनली वन सबसेट, इसमें सिर्फ एक सबसेट होगा। दिस हैज ओनली वन सबसेट दैट इज इटसेल्फ, दैट इज इटसेल्फ। सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हैज ओनली वन सबसेट, इसका सिर्फ वन सबसेट होगा वो इटसेल्फ होगा। तो योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई एम्प्टी सेट हैज ओनली वन सबसेट दैट इज इटसेल्फ। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द फॉलोइंग सेट्स हैव ओनली वन सबसेट, तो वो डी ऑप्शन आएगा। क्यों? जो एलिमेंट्स की तादाद, सबसेट्स की तादाद वो 2 की पावर n होती है। 2 की पावर n, तो इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, इसके 4 आएंगे। तो भैया ये हैज ओनली वन सबसेट। योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट जी। इफ s contains n elements then the power set of s contains element which are? भाई इधर देखिएगा, इफ s has n elements, s के अंदर कितने एलिमेंट्स? n एलिमेंट्स हैं। if s has n elements, if s has n elements, s के अंदर एलिमेंट्स की तादाद n है, देन पावर सेट ऑफ s, ठीक है जी, देन पावर सेट ऑफ s, उसको पी एस से नोट, कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर, आपने बताना विच आर करेक्ट जी। इफ s हैज n एलिमेंट्स, अगर s के अंदर n एलिमेंट्स हैं, देन पावर सेट ऑफ s, उसको पी एस से नोट, कंटेन्स 2 की पावर n एलिमेंट्स, 2 की पावर n एलिमेंट्स, देन पावर सेट ऑफ s हैज 2 की पावर n एलिमेंट्स। तो भैया ये ए ऑप्शन क्या होगा जी? करेक्ट होगा जी। ये भैया इफ s हैज n एलिमेंट्स देन द पावर सेट ऑफ s कंटेन्स 2 की पावर n एलिमेंट, उसको पी एस से शो करेंगे, पावर सेट ऑफ s। तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। इफ s हैज n एलिमेंट्स देन पावर सेट ऑफ s कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर 2 की पावर n। भैया उनकी तादाद क्या होगी? 2 की पावर n होगी। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट
जी complement of a set A relative to the universal set S is the set. भाई complement of a set S relative to the universal set S. भाई यूनिवर्सल सेट हमारे पास S है, ए का हमने जो है ना वो complement निकालना है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट भैया, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी. द complement of a set A relative to the universal set U is the set. भाई उसमें क्या होगा, x such that x belongs to a u and x does not belongs to a g. यानी कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट का जो फार्मूला होगा यूनिवर्सल में से ए निकाल दें जी यूनिवर्सल में से ए निकाल दें, तो x belongs to u and x does not belongs to a, so your D option is correct. Your D option is correct. So your D option is correct. Bhajan, your D option is correct. The complement of a set A relative to universal set U is the set, वो एक डैश होगा, यूनिवर्सल में से A निकाल दो और इसमें क्या होगा, X एलिमेंट्स आएंगे, सच X का मतलब U के साथ होगा and X does not belongs to A. So D option is correct. भैया your D option is correct. जी complement of a set A relative to the universal set A is, आपने बोला ये सेट X है, सेट इसमें X एलिमेंट X belongs to U and X does not belongs to A. But your D option is correct. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेवा औरतों और मस्किनों की मदद करने का सवाब. बेवा औरतों और मस्किनों की मदद करने का सवाब. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, नबी के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवाओं और मस्किनों के लिए कोशिश करने वाला, बेवाओं और मस्किनों के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह की राह में जहाद करने वाले या दिन को रोज़ा रखने वाले और रात को क़ियाम करने वाले की तरह है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवाओं और मस्किनों के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह की राह में जहाद करने वाले या दिन को रोज़ा रखने वाले और रात को क़ियाम करने वाले की तरह है. सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है जी, और हदीस नंबर है 6006 और सैया अलबानी में यह हदीस है 906 जी. सही बुखारी में भी मौजूद है, उसमें है 6006 और सैया अलबानी में हदीस नंबर है 906 जी. कुफारा मजलिस की दुआ है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. ए अल्लाह, पाक है तू अपनी तारीफ़ों समेत, मैं गवाही देता हूँ तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और तेरी तरफ रजू करता हूँ.